नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे आयुष मेडिकल ऑफिसर के बारे में। बिहार में जो 3270 आयुष चिकित्सकों की नियमित बहाली हो रही है, उसमें ख़ास तौर पर आयुष चिकित्सकों की एक बड़ी तादाद में भर्ती होगी। और दोस्तों, इसमें जो कुल संख्या है आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए, वो है आयुष मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 1502 सीट हैं और आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक के लिए 126 सीट हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 1628 सीट आयुर्वेदिक स्ट्रीम के लिए हैं और यह एक परमानेंट वैकेंसी है। इस लिहाज से यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और अब जो है फाइनल स्टेज पर यह वैकेंसी पहुंच चुकी है, क्योंकि जो 23 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई थी उनका भी काउंसलिंग पूरा हो चुका है। हम अगर एक नज़र डालते हैं कुल आवेदक और पद पर, तो हम यह देख पाते हैं कि आयुर्वेद में आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के 1502 पद हैं और इसमें आवेदक की संख्या है 3091। ये बात आप जानते भी हैं। और 151 को अगर और जोड़ दिया जाए, जो अभी 8 और 9 अगस्त को जिनका काउंसलिंग हुआ, उसमें दोस्तों कुल मिला दिया जाए तो 3242 आवेदक हैं। और इसमें आप देखिए कि आयुष फिजिशियन में 126 पद हैं, जिनमें कि 1954 आवेदक थे। तो इस पद को तो मैं छोड़ ही देता हूं, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और आपको यह भी बता दूं कि आयुर्वेद में ख़ास तौर पर बिहार सरकार में जो कार्यरत हैं, संविदा पर जो कार्यरत चिकित्सक हैं, उनकी भी संख्या अधिक है, क्योंकि कुल मिलाकर 51% के आसपास उनकी पहले भी नियुक्ति हो चुकी है। इस लिहाज से आप देख पाएंगे कि उनकी संख्या जो अभी बिहार में है वो 1234 के आसपास आयुर्वेदिक चिकित्सक बिहार सरकार में संविदा पर कार्यरत हैं। इस लिहाज से अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स का आप चांस यहाँ पर देखिए कि लगभग 394, लगभग 400 फ्रेशर कैंडिडेट्स के होने के चांस हैं। तो इस लिहाज से जो आयुर्वेद में फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा चांस हैं और महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा चांस है। आप देखिए कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स में 1502 सीट हैं और कुल महिलाओं की जो संख्या है, जो आवेदक हैं महिलाएं, वो 750 के आसपास है। तो 750 महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि करीब करीब महिलाओं का हो जाएगा, कुछ एक को छोड़कर। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण है बिहार सरकार में, वो भी उन्हें मिलेगा और 3% जो WBC की महिलाएं आती हैं उनके लिए भी 3% सीट रिजर्व हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 38% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। इस लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा चांस है और उनका इस वैकेंसी में बहुत तादाद में उनकी नियुक्ति होगी। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। यूआर में आप देखिए कि 602 सीट है, जिसमें कि मेल का अगर 42 से 43 मार्क्स रहते हैं तो उनका अवश्य चयन हो जाएगा। फीमेल का अगर 40.5 से लेके 41 तक मार्क्स हैं यूआर में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आप देखिए कि 150 सीट हैं। 150 सीट में आप देखिए कि जिनका 41 से 41.5 के बीच में होगा, वो मार्क्स जो है सिलेक्शन का मार्क्स होगा। मैं यहाँ पर जो भी मार्क्स बता रहा हूँ वो तो मिनिमम मार्क्स जिस पर आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है। एक्सपीरियंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो यूआर में सेलेक्ट होंगे हो सकता है उनका 70 मार्क्स हो, 65 मार्क्स हो। ये मैं अपर कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं द लोवेस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ऑन विच यू कैन गेट सेलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब दोस्तों देखिए कि ईडब्ल्यूएस में 150 सीट है, जहां पर 52 महिलाओं का सिलेक्शन होगा, 52 फीमेल्स यहां सेलेक्ट होंगी। तो कुल मिलाकर फीमेल का अगर इसमें देखा जाए तो उनका अगर 40.5 से 41 के बीच में मार्क्स होगा तो वो ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो जाएंगी। एससी में 232 सीट है, जिसमें कि मेल के लिए 39 से 41 तक मार्क्स रहेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल में 39 से 40 मार्क्स। ईबीसी में 276
सीट्स हैं जिसमें कि मेल के लिए 40.5 से 41 के बीच में मार्क्स रहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल के लिए 39.5 से 40.5 के बीच में मार्क्स होंगे ईबीसी में तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी। बीसी में 184 सीट है, मेल के लिए 41 से 42 मार्क्स रहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल के लिए 40.5 से 41 के बीच में मार्क्स होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एसटी के लिए 9 सीट्स हैं जहां पर 39.5 से 40 मार्क्स होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे एसटी के कैंडिडेट्स। और डब्ल्यूबीसी में 45 सीट्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका सिलेक्शंस होगा। वहां पर अगर उनका 39 से लेकर 40 मार्क्स होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आयुर्वेद में फ्रेशर कैंडिडेट्स के बहुत चांस है और वहां पर ख़ास तौर पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा चांस बनते दिख रहा है। और जो संविदा पर कार्यरत हैं उनका तो होगा ही, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के भी होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स में इसीलिए काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था क्योंकि आवेदक की संख्या सिर्फ 2 गुना ही है। तो इतना ही अब तक डेट है। अब देखिए कि बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति अगर अगस्त तक में कर देती है तो अच्छा रहेगा। कुछ इधर डीएचएमएस वाले ने कुछ बातें उठाई हैं, अगर वो सॉल्व हो जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है तो हमें अगस्त में ही बीटीएससी 3270 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।